हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंशु। तो आज हम जीएसटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। ये हमारे सब्जेक्ट जीएसटी के अंदर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टैक्स होता क्या है। सो टैक्स ना एक हमारी कंपलसरी पेमेंट टू बी मेड बाय एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये कंपलसरी पेमेंट है, चाहे तुम्हारी मर्ज़ी हो चाहे नहीं हो, बट तुम्हें हमेशा पेमेंट करनी ही पड़ेगी। कंपलसरी पेमेंट है जो इंडिया के रेजिडेंट को करनी पड़ती है, ठीक है। तो टैक्स हमारी बेसिकली क्यों होती है, ताकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंस करती है, अब एक्सपेंस करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। तो हम टैक्स की डेफिनेशन बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ टैक्सेशन हमें क्या कहता है। एक मोड है रेजिंग रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम टैक्स पे करते हैं। किसके लिए होता है? पब्लिक पर्पसेस। पब्लिक पर्पसेस मतलब जो पब्लिक को बेनिफिट दे, पब्लिक के लिए काम आए, उसके लिए पैसा चाहिए उनको। द पावर ऑफ ए टैक्सेशन इज़ एन एसेंशियल एंड इनहेरेंट एट्रीब्यूट ऑफ एन सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी क्या होता है कि वो कंट्री जिसके पास पावर है कि वो अपनी गवर्नमेंट को रूल कर सकती है, ठीक है, उनके पास एक राइट है। उसके बाद है विच बिलोंग्स एज अ मैटर ऑफ राइट टू एवरी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का राइट है कि वो अपनी जो भी पैसा है वो कहाँ पे लगाना है, कितना लगाना है, वो कर सकती है, चेक कर सकती है, वो डिसाइड कर सकती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है टैक्स की। सबसे पहले इम्पोज अंडर द स्टैट्यूटरी पावर। इसका मतलब है जितने भी टैक्स हमारे इम्पोज होते हैं वो किसकी पावर होती है, या फिर सेंटर की, या फिर स्टेट की, या फिर यूटी की। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा इनकम टैक्स है वो किस एक्ट के अंदर इम्पोज होता है? वो होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऐसे ही हमारे जितने भी टैक्सेस हैं वो, ठीक है, किसी ना किसी लॉ के अंदर, किसी ना किसी एक्ट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है कंपलसरी पेमेंट। अगर किसी का मन है, नहीं है, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जो भी रेजिडेंट है हमारे इंडिया का, जो इनकम जनरेट करता है, उसको पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। और टैक्स का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है टैक्स इज मेड फॉर द पब्लिक पर्पस। पब्लिक पर्पस मतलब जो पब्लिक को वेलफेयर दे लार्ज अमाउंट पे, उसके लिए हम टैक्स कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद नो एलिमेंट फॉर क्यूड प्रो क्यू। इसका मतलब क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप टैक्स दे रहे हो तो आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये ये टैक्स पेमेंट क्या है? कंपलसरी पेमेंट है जो करनी पड़ती है, जिसका कोई भी म्यूचुअल बेनिफिट नहीं है। जैसे आप सरकार को पैसा दे रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 200 रुपये दे रहे हो एज ए टैक्स तो सरकार आपको बदले में 100 रुपये वापस देगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है क्वांटम ऑफ टैक्स डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटी टू पे। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर किसी की जो इनकम है वो ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, किसी की कम है तो इस हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट है टैक्स इज़ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, ठीक है। एक सोर्स है, ज़रिया है, जिससे जो गवर्नमेंट है उसको रेवेन्यू मिलता है, उसको पेमेंट मिलती है, तभी जाके वो पब्लिक का वेलफेयर कर पाएंगे ना। तो ये टैक्स है जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है टू द गवर्नमेंट। अब हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक्स मैं कवर करूंगी ना वो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जितना जितना मैं करवा रही हूँ उतना सफिशेंट है, आप 15 नंबर के हिसाब से लिख पाओगे, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले हमारे जो टैक्स है वो 3 के बेसिस पे डिवाइडेड हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स बेस एंड टैक्स रेट। टैक्स बेस मतलब जो पे कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ असेसमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट ऑफ टैक्स। बेसिस ऑफ इंसिडेंट्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस। तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इंसिडेंट ऑफ टैक्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट बर्डन ऑफ टैक्स है ना उसी पे पड़ेगा। मतलब जैसे अगर कोई पर्सन है, ए पे हमने टैक्स दिया तो वही फर्स्ट बर्डन है ना, वही पे करेगा। जिस पर्सन पे पड़ रहा है और जो पे भी करेगा उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इसमें क्या होता है कि फाइनली बर्डन किस पे पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए पे है, वो है हमारा शॉपकीपर, ठीक है, उसने गुड्स बेचे किसको? कस्टमर को। अब कस्टमर ही देगा ना टैक्स, तो वो फाइनल बर्डन किस पे पड़ रहा है? कस्टमर्स पे पड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे इम्पैक्ट। मतलब हमने टैक्स तो लगाया बट उसका बर्डन किस पे पड़ा, उसका असर किस पे हुआ, वो पे कौन कर रहा है, वो हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स में। और इन फर्स्ट बर्डन ऑफ टैक्स को हम बोलते हैं इंसिडेंट, और अगर फाइनल बर्डन किस पे पड़ रहा है उसको हम बोलेंगे इम्पैक्ट। पहले है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स बेस एंड टैक्स रेट। तो सबसे पहले हमारा है प्रोपोर्शनल टैक्सेस। इसका मतलब क्या होता है कि जितना हमारी इनकम होगी उतना ही हमारा टैक्स होगा। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो टैक्स ज़्यादा होगा, अगर इनकम कम है तो हमारा टैक्स कम होगा। प्रोग्रेसिव टैक्स जो है हमारा, जैसे इनकम अगर हमारी बढ़ गई है, जैसे अभी कम है, ठीक है, तो हम टैक्स भी कम दे रहे हैं, बट अगर जाके हमारी इनकम बढ़ गई तो उसके साथ हमारा टैक्स भी इंक्रीज़ होगा,
ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा इनकम टैक्स। नेक्स्ट है रिग्रेसिव टैक्स, जैसे कि अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो हमारा टैक्स रेट कम होगा। जैसे कि अगर हम कोई नेसेसरी अगर हम कोई टैक्स दे रहे हैं नेसेसरीज पे, कोई नेसेसरी वाली हमारी चीज़ है, प्रोडक्ट है, उस पर अगर हम दे रहे हैं, तो अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो ज़रूरी ऐसा नहीं है कि अगर हमने हमारी 10,000 से 20,000 हो गई और हम लेस का पैकेट लेने जा रहे हैं, अब लेस के पैकेट के लिए हम 20 रुपये दे रहे हैं, ऐसे नहीं है कि 20 के लिए हम 30 देंगे क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है डिग्रेसिव टैक्स। इसका मतलब क्या होता है कि एक बार तो ना हमारा जो टैक्स रेट है वो इंक्रीज़ होता जाता है, बट एक पॉइंट आएगा जब जाके वो जो बाकी दे रहे हैं हम उतने ही फ्लैट फिक्स पे देंगे। ये इनकम के बेसिस पे होता है हमारा बेसिकली। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ असेसमेंट। इसमें हमारे 2 टाइप्स आते हैं। सबसे पहला आता है स्पेसिफिक, नेक्स्ट का आता है एड वॉलोरम। स्पेसिफिक ड्यूटी क्या होती है? जो टैक्स हम किसी पर्टिकुलर यूनिट पे दे रहे हैं उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक ड्यूटी। जैसे कि अगर हम सिगरेट पे दे रहे हैं तो सिगरेट की लेंथ कितनी है उस हिसाब से हम दे रहे हैं, उसकी यूनिट के बेसिस पे। नेक्स्ट होता है एड वॉलोरम, वो क्या होता है कि हम उसकी वैल्यू पे दे रहे हैं, ठीक है। ये हम बेसिकली लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इंसिडेंट्स एंड द इम्पैक्ट। हमारा आगे इम्पैक्ट और इंसिडेंट्स है वो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है डायरेक्ट टैक्स और होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे कि हम किसी डायरेक्टली डाल रहे हैं किसी पर्सन पे, फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, ए कुछ इनकम कर रहे हैं, हम उसी पे टैक्स डालेंगे ना और वही पे करेगा। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स हो गया हमारा, वो आता है डायरेक्ट टैक्स के ऊपर। और हमारा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि हमने जो टैक्स है वो तो डाला था शॉपकीपर पे, क्योंकि शॉपकीपर कर रहा है, परचेज कर रहा है, बट उसने आगे जगह के कस्टमर को दे दिया और उसने कस्टमर से टैक्स भी ले लिया उसके बेसिस पे। मतलब कस्टमर इनडायरेक्टली टैक्स दे रहा है शॉपकीपर का गवर्नमेंट को, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है हमारा इंसिडेंट ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ, वो सेम पर्सन पे डलता है जो हमारा फर्स्ट बर्डन होता है, और ये बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर ए कमा रहा है तो ए ही टैक्स पे करेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि बर्डन है जो शिफ्ट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर पे बर्डन था कि वो टैक्स पे करेगा, बट वो आगे कस्टमर को बेचकर उससे ले लिया पैसा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। ये तो मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इसमें क्या होता है कि सेम पर्सन होता है जो कमा रहा है वही टैक्स पे करेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि दिया हमने टैक्स किसी और पे था, शॉपकीपर पे दिया था, बट वो इनडायरेक्टली कस्टमर से ले पा रहा है वो टैक्स और वो आगे जाके गवर्नमेंट को देगा इनडायरेक्टली, तो उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में। जो हमारा इंसिडेंट है, मतलब फर्स्ट बर्डन जो है एक ही पर्सन पे है, इनडायरेक्ट में भी एक पर्सन पे है, बट जो इम्पैक्ट है वो सेम पर्सन में ही है। डायरेक्ट टैक्स के मामले में जैसे इनकम है वो एक पर्सन पे हमने वो डाला, बर्डन डाला, पे भी वही कर रहा है, बट हमने बर्डन एक पर्सन पे डाला, बट उसका वो कौन कर रहा है, बियर कौन कर रहा है, अल्टीमेट वो कौन कर रहा है, तो वो है कस्टमर। तो इसमें हम शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें शिफ्ट नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स और इसका एग्जांपल है सप्लाई ऑफ गुड्स पे जो पर्सन खरीद रहा है वही उसका टैक्स देगा, ठीक है। जो टैक्स पेयरर है और टैक्स बियरर है, जिसको मिल रहा है टैक्स और जो पे कर रहा है वो सेम पर्सन है और वो अलग हो सकता है, वो शिफ्ट हो सकता है। और इसका फर्स्ट एंड फाइनल बर्डन भी सेम पर्सन है और इसका कौन है, जो आखिर में पे कर रहा है, कंज्यूमर पे कर रहा है, ठीक है। जो रेवेन्यू है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, रेवेन्यू इज़ अबाउट 56% ऑफ द टोटल रिवेक्समेंट, मतलब जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको 56% मिल जाता है टोटल टैक्स जितना आया है। और इसमें इनडायरेक्ट टैक्स को कितना मिलता है, 44%। और इसको पे कौन करता है, जिसको गवर्नमेंट ने लाइबल किया है, अभी तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसमें लाइबल कौन होता है, कंज्यूमर, फाइनल जो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और ये डायरेक्ट टैक्स होता है, ये जिसको मिला, जैसे इनकम टैक्स है A% पे फॉल हुआ है तो वो वही पे करेगा, बट इसमें क्या होता है कंज्यूमर पे कर रहा है, इनडायरेक्टली पे हो रहा है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर में पक्का आएगा, टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया में, ठीक है। तो आपको पता है GST कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 में, बट उससे पहले टैक्स का क्या स्ट्रक्चर था, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग GST उसमें थे 2 टाइप्स के टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, ठीक है। बट आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग क्या है, डायरेक्ट होता था और सिर्फ एक ही इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो है GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सबसे पहले हम टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे ऑफ GST इन इंडिया। तो हम बात करने वाले हैं टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया बिफोर GST आने से पहले कैसा टैक्स स्ट्रक्चर था। तो मैंने आपको पहले भी बताया, डायरेक्ट टैक्स होता था और एक बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जो हम इनकम पे देते हैं, वेल्थ हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया और स्टेट ड्यूटी हो गया। अब इनडायरेक्ट कौन से होते थे, एक हम देते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को,
स्टेट गवर्नमेंट को और लोकल बॉडी को। सेंट्रल गवर्नमेंट में हम देते थे गुड्स पे अलग देते थे और सर्विसेज पे अलग देते थे। गुड्स जैसे कि कस्टम ड्यूटी हो गया, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, CST हो गया, सेंट्रल स्टेट टैक्स। ये क्या होता था, जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट सेल कर रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, जो हम गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उस पे जो हम टैक्स देते थे। और सर्विसेज रेंडरिंग पे जो हम टैक्स देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में वैट होता था, इंट्रा होता है, इंट्रा मतलब लोकल, एक जैसे पंजाब के अंदर अंदर ही 2 सिटीज़ में हम वो कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वैट लगता था। और अदर्स एक प्रोफेशनल टैक्स होता है जो ट्रेड एम्प्लॉयमेंट पे लगता है, ऑक्ट्राई होता है जो मूवमेंट पे लगता है गुड्स की, स्टैम्प ड्यूटी, लग्जरी, एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है। ये सारे होते थे। टैक्स स्ट्रक्चर था हमारा बिफोर GST। तो मैंने अभी आपको बताया कि टैक्स स्ट्रक्चर बिफोर इम्प्लीमेंटिंग GST, उसका एक एग्जांपल लेकर चलते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि जोए कंपनी है, ठीक है, वो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है, गारमेंट्स वगैरह वो कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है लुधियाना में। अब सबसे पहले क्या हुआ, उसने गुड्स मैन्युफैक्चर करे, गुड्स रेडी हो गए, अब वो सेल कर रहा है। अब वो सेल कर रहा है अमृतसर में, लुधियाना से अमृतसर, पंजाब में 2 सिटीज़ के अंदर हो रहा है, तो मैंने आपको बताया था क्या लगेगा, वैट लगेगा। बट अगर वो उत्तर प्रदेश में कर रहा है, उत्तर प्रदेश मतलब पंजाब से उत्तर प्रदेश दूसरी स्टेट में जा रहा है, इंटर स्टेट सेल हो रही है, तो CST लगेगा। और अगर वो ऑस्ट्रेलिया बाहर कर रहा है तो वो एक्सपोर्ट होगा। ये था सेल करने का। अगर उसको मिला कहाँ से, अगर उसे सामान पटियाले से मिला है तो वैट लगेगा। अगर अंबाला से सामान ले रहा है, वो परचेज़ कर रहा है, तो वो CST लगेगा। बट वो आगे इंपोर्ट USA से करवा रहे हैं तो उसको क्या लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। आई होप आपको टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया बिफोर GST समझ आ गया हो एग्जाम्पल के साथ। अब बिफोर GST क्या क्या एडवांटेजेस होते थे। सबसे पहले तो रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, ये तो है ही है, जो हमारे टैक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। दूसरा है रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे कि द रोल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन रेगुलेटिंग द इंटरनेशनल ट्रेड कॉम्पिटिशन। कैसे उसके कस्टम्स बढ़ेंगे, जैसे अगर इम्पोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, हैवी टैक्स देना पड़ता है अगर हम बाहर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं। फिर रेगुलेट्स दी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, जैसे कि अगर कोई एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं जो वेस्टफुल है, जो फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल एडवांटेजेस फॉर द कंज्यूमर्स, इसमें क्या है कि सिंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और द सर्विसेज इज ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस, द कस्टमर अल्टीमेट पे डज नॉट फील अ पिंच बाय पेइंग द टैक्स। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने किसी को बताया, ठीक है, 10 रुपये का ले जाए, तो वो नॉर्मली ले लेगा, ठीक है, 10 रुपये का तो है। बट अगर आप कहो कि पैकेट तो 6 रुपये का बट तो 4 रुपये टैक्स दे रहे हो, तो वो कहेगा कि मैं क्यों टैक्स दूँ, है ना, वो पिंच करेगी उसे ये बात। तो ये दूर हो जाती है इससे, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड करके बोलते हैं। और एडवांटेजेस फॉर द डीलर होगा, जो मैन्युफैक्चर ट्रेडर्स हो गए, जो कलेक्ट करेगा टैक्सेस, इनवॉइसेस वगैरह को कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा, तो उसको फीलिंग होएगी, फीलिंग दैट ही इज़ द ओनली कलेक्टिंग द टैक्सेस एंड नॉट पेइंग, तो उसको लगेगा मैं सिर्फ कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं दे नहीं रहा, ठीक है, इस करके उसका थोड़ा एडवांटेज होगा डीलर को। उसके बाद सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो है ही, अगर गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तभी पब्लिक वेलफेयर होगा। उसके बाद है हमारा पॉइंट ईजियर टू कलेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि बहुत सारे टैक्स है, ठीक है, तो वो ईजिली कलेक्ट कर पाएंगे कि हर सेक्टर में कितना कितना पैसे लेना है, कैसे कैसे लेना है। उसके बाद एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद हमारी जो इंडिजियस इंडस्ट्रीज़ होती है, वो इंडस्ट्री जो इंडिया में ही गुड्स वगैरह मैन्युफैक्चर कर रही है, उनको प्रोटेक्ट करके रखेगा। जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनकी ग्रोथ होगी, हमारा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसका ग्रोथ होगा। उसके बाद जैसे हम गुड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, गुड मैन्युफैक्चर पे हमने टैक्स लगा लिया, टोटल कर लिया। उसके बाद हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो लगा लिया, टैक्स इंपोर्ट करने के लिए हमने वो लगा लिया, टैक्स लगा लिया, उसको ऐड कर लिया। तो मतलब हर चीज़ एक एक प्रोसेस का हम अलग अलग टैक्स लगा रहे हैं। तो ये नहीं होगा कि फाइनल आउटपुट पे जो हमने लिया उस पर हम टैक्स फिर से कैलकुलेट करें, उसमें ऑलरेडी आ गया ना। कास्केटिंग होता है कि डबल टैक्सेशन को हटाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग होता है कि सारी चीज़ें ई पेमेंट जो भी होती है, जो भी फाइल रिटर्न कर रहे हैं, उस सब का हम रिकॉर्ड बना के रखते हैं, जो बेनिफिट होता है। अब हम बात करेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। एक होता है कास्केडिंग, मतलब डबल टैक्सेशन वाला सीन हो जाता है। जैसे कि हमने कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल लिया, उस पर टैक्स पे कर दिया, टोटल आ गया। उसके बाद गुड मैन्युफैक्चर करे, उसके बाद उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाई, तो टोटल मैन्युफैक्चर आ गया। अब उस पर सेल्स टैक्स लगा, मतलब अलग अलग टैक्स लगा रहे हो, तो इसमें क्या है, डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। हम दो बार टैक्स पे कर देते हैं गलती से, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पशंस एंड कंसेशंस। इन दी प्री-GST सिनेरियो बिजनेस enjoyed many kind of exemptions and concessions like
एरिया बेस्ड एग्जाम्पशंस, इसका मतलब है कि जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है, उनको थोड़े फ़ायदे मिल जाते हैं कि वो टैक्स नहीं पे कर सकते, ठीक है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, घपला हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ टैक्सेशन, देयर वर मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ टैक्सेशन इन दी प्री जीएसटी, मतलब हमें अलग अलग टाइप्स के वैट अलग देना पड़ता था, सीएसटी अलग देना पड़ता था, उसके बाद हमारा इंटर स्टेट के लिए अलग, इंट्रा स्टेट के लिए अलग, इंपोर्ट अलग, एक्साइज अलग, है ना, इतने सारे टैक्सेस देने पड़ते थे। बट जीएसटी आ गया, सिर्फ एक टैक्स पे करना है हमें, चाहे जहाँ से मर्जी कर रहे हों, जहाँ से मर्जी मंगवा रहे हों, जहाँ मर्जी भेज रहे हों। उसके बाद लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद डबल टैक्सेशन, ये सेम पॉइंट आ गया है। उसके बाद नैरो बेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, एक सिंगल टैक्स और मल्टीपल टैक्सेशन, अलग अलग टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। गुड्स का अलग देना पड़ता है, सर्विसेज का अलग देना पड़ता है, इन्फ्लेशन आ जाती है उसके चक्कर में। और हमारा अल्टीमेट असर किस पे होता है? सबसे ज़्यादा कस्टमर्स को होता है, क्योंकि इनडायरेक्टली वही कस्टमर पे कर रहे हैं टैक्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अनड्यू प्रोटेक्टिज्म्स में क्या है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे इंपोर्टेड गुड्स पे, इस पर क्या होएगा कि जो हमारे गुड्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक रह गया है टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी लगने के बाद हमारा टैक्स स्ट्रक्चर कैसा हो गया है। तो 1 जुलाई 2017 को लगा था हमारा जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, ठीक है। एक टाइप का बिगेस्ट इनडायरेक्ट टैक्स है, जो हम अलग अलग दे रहे थे ना, अभी वैट अलग दे रहे थे, सीएसटी अलग दे रहे थे, एक्साइज अलग दे रहे थे, कस्टम अलग दे रहे थे, अब उन सबको मर्ज करके एक टैक्स बन गया है जीएसटी। अब आप कुछ भी परचेज कर रहे हो, कहाँ मर्जी से परचेज कर रहे हो, जहाँ मर्जी सेल कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, इम्पोर्ट कर रहे हो, लुधियाना में कर रहे हो, जलंधर में कर रहे हो, जहाँ मर्जी कर रहे हो, अलग अलग स्टेट में कर रहे हो, हर जगह तुम्हें क्या देना है? जीएसटी, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स पे तो सेम ही है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट और स्टेट जो उसमें भी था। बट अब उस सबको इनडायरेक्ट टैक्स को एक मर्ज करके क्या बन गया है, हम देखेंगे डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर इन इंडिया कैसे हुआ था। टैक्स लगता था किस चीज़ के? ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर दोनों, या फिर हम विद इन दी स्टेट कर रहे हैं, या फिर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कर रहे हैं, बिटवीन दिस 2 स्टेट्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इंट्रा कर रहे हैं, इंट्रा मतलब लोकली कर रहे हैं, तो एक होता है डुअल जीएसटी। डुअल जीएसटी में क्या आता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी, जो हम लगाते हैं किस चीज़ के? गुड्स एंड सर्विसेज, और दोनों पे लगाते हैं। सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी क्या होता है? यूटी क्या होता है? दे हैव दे सेपरेट लेजिस्लेचर, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी हो गया, शेल रिवाइज सीजीएसटी। देखो हमारे ना 3 टाइप्स के होते हैं ये जीएसटी। एक होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, एक होता है यूटी जीएसटी। ये होता है सेंट्रल, ये होता है स्टेट, ये होता है यूनियन टेरिटरी। तो ये 3 पे हमारे जो हैं इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, ये हमारे होते हैं सप्लाई होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और दोनों के लिए। इंटीग्रेटेड क्या होता है? इंटीग्रेटेड होता है जो लिव्ड ऑन इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, और ये लोकली होते हैं ये 3 टाइप के। तो मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया है कि क्या होता है। सो दिस वॉज योर फर्स्ट चैप्टर, टैक्स स्ट्रक्चर जीएसटी इन इंडिया। अगर आपको चैप्टर समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल रिप्लाई। और मैं एक शॉर्ट्स वीडियो भी डाल दूँगी जिसमें मैं मोटा मोटा सारी चीज़ें बता दूँगी, जैसे अभी हमने डिटेल में एक एक टॉपिक करा। तो शॉर्ट्स में क्या करूँगी, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार फिर से बता दूँगी। तो आज हमने फीचर्स, एडवांटेजेस, टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया बिफोर एंड आफ्टर कर लिया है, और फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो ही चुके हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको समझा दूँगी फिर से, ठीक है। और डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।